राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम पोष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा एक साथ सुनेंगे। साल में 24 एकादशी आती है, जिनमें पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। एक बार सावन मास के शुक्ल पक्ष में आती है तो दूसरी आती है पोष मास के शुक्ल पक्ष में। संतानहीन दंपतियों को संतान की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान व सच्ची लगन और श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से बांझ स्त्री का बांझपन दूर होता है। भगवान उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इस व्रत को करने से दीर्घायु संतान सुख के साथ यशस्वी, बलवान, बुद्धिमान व आज्ञाकारी संतान प्राप्त होती है। आइए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए आज हम पोष मास की पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए विघ्न विनाशक गणेश जी महाराज की जय। विष्णु भगवान व माता लक्ष्मी की जय। एकादशी माता व तुलसी माता की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पोष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का महात्म्य बताकर हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी। अब आप कृपा करके मुझे पोष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है। इस व्रत को करने की पूरी विधि क्या है। इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इस व्रत में कौन से देवता का पूजन किया जाता है। कृपया करके आप यह विस्तार से सुनाइए, हमारी सुनने की अपार इच्छा है। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, पोष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पोष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान और कोई दूसरा व्रत नहीं। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। हे युधिष्ठिर, आज मैं तुम्हें पोष मास की पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यान से चित्त लगा करके सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी शादी को अनेक बरस हो गए, लेकिन उसे एक पुत्र का सुख भी प्राप्त नहीं हुआ। उस राजा की रानी का नाम शव्या था। वह निपुति होने के कारण सदैव चिंतित रहता था। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि हमारे पुत्र के मरने के बाद कौन हमें पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य सुख, मंत्री सुख सभी थे, लेकिन राजा को किसी में भी संतोष प्राप्त नहीं होता था। राजा सदैव यह विचार करता था कि मेरे मरने के बाद कौन मुझको पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगा। मेरे मरने के बाद कौन मुझे कंधा देगा, कौन मेरे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए मुझे प्रयत्न करना चाहिए। तब राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ, हवन, पूजा पाठ किए और खूब दान करे, लेकिन राजा को एक पुत्र का सुख भी प्राप्त नहीं हुआ। राजा पुत्र के लिए तड़पने लगा। राजा सोचने लगा कि जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको ही इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। मेरे ही पूर्व जन्म के कोई बुरे कर्म रहे होंगे, जिस वजह से मुझे एक पुत्र का सुख भी प्राप्त नहीं हुआ। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन, मित्र आदि प्राप्त होते हैं। अब राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु तभी राजा को ध्यान में आया कि आत्मघात करना तो महान पाप है। पता नहीं किस जन्म के बुरे कर्म है कि मैं इस जन्म में पुत्रहीन हूँ।
अगर मैं आत्मघात करूंगा तो इस पाप का दंड न मालूम मुझे कौन से जन्म में भुगतना पड़े। यही सोचकर राजा ने आत्मघात का विचार त्याग दिया। तब एक दिन राजा दुखी होकर अकेले ही घोड़े पर सवार होकर वन में चला गया। तब राजा ने वन में अनेक पक्षियों और वृक्षों को देखा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर से बोल रहे थे, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे थे, कहीं मोर नाच रहे थे, तो कहीं कोयल कू कू की ध्वनि कर रही थी, तो कहीं भौरे गुंजायमान हो रहे थे। वन के सुंदर सुंदर दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार राजा का आधा दिन बीत गया। राजा मन ही मन सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, अनेक ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन और दान देकर तृप्त किया, फिर भी मुझे एक पुत्र का सुख भी प्राप्त नहीं हुआ। पता नहीं मुझे कौन से जन्म के प्रारब्ध भुगतने पड़ रहे हैं। इसी तरह राजा सोचता रहा। सोचते सोचते दोपहर हो गई। राजा सुबह से ही भूखा प्यासा था। तभी राजा को प्यास सताने लगी। तब राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर आगे जाने पर राजा को एक बहुत सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे। सारस, हंस, मगरमच्छ आदि सरोवर में विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। तभी राजा का दाहिना अंग फड़कने लगा। राजा ने सुन रखा था कि पुरुष का दाहिना अंग फड़कने पर अच्छे शगुन होते हैं और स्त्रियों का बायां अंग फड़कने पर शुभ लक्षण होते हैं। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर उन मुनियों के पास गया और उन्हें दंडवत प्रणाम करके उनके पास हाथ जोड़कर उनके चरणों में बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुए। तुम्हारी क्या इच्छा है वह तुम हमसे कहो। तब राजा ने कहा कि हे महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ सरोवर पर आए हैं, कृपया करके मुझे बताइए। तब मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज पोष मास के शुक्ल पक्ष की संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा उनसे कहने लगा कि हे मुनिवर, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। तब वे मुनि बोले कि हे राजन, आज पोष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। आप इस एकादशी का व्रत करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। इस व्रत को करने से आपके ऊपर नारायण भगवान की कृपा अवश्य होगी और आपके घर भी एक पुत्र अवश्य होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पालन किया। उसके बाद मुनियों को प्रणाम करके राजा महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद उस व्रत के पुण्य प्रताप से रानी को गर्भ ठहर गया। 9 महीने के बाद रानी को एक बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। वह राजकुमार अत्यंत ही शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से आगे बोले कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ते, सुनते या सुनाते हैं, उन्हें मरने के बाद स्वर्ग के सुख की प्राप्ति होती है। आइए अब हम एकादशी का संपूर्ण फल देने वाली पुत्रदा एकादशी की एक अन्य कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ रहता था। वह ब्राह्मण रोज अपने यजमानों के यहाँ भिक्षा मांगने जाया करता था, तो उसे भिक्षा में आटा, दाल, तेल, चीनी, गुड़ आदि मिलते थे। कभी कभार उसे रुपये मिलते थे। पहले के जमाने में लोग पंडितों और साधु सन्यासियों को एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सीधा दिया करते थे, जिसमें आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी, नमक, मिर्च सभी होता था। उस ब्राह्मण का भी यही आजीविका का साधन था।
ब्राह्मण की सबसे छोटी बेटी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। छोटी थी तभी से वह अपने पिता के साथ हर एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया करती थी और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करती थी। इस तरह उनका समय अच्छे से गुजर रहा था। ब्राह्मण की बेटियां छोटी थी तब तक तो उनका गुजारा अच्छे से होता रहा, लेकिन जब बेटियां बड़ी हो गई तो उनके लिए राशन कम पड़ने लगा। अब ब्राह्मणी रोज अपने पति को ताने देने लगी कि हमने अब तक कोई धन जमा नहीं करा, अब हम अपनी बेटियों का ब्याह कैसे करेंगे? आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं देखते हो? तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, मुझे कोई दूसरा काम नहीं आता। अब रोज रोज ब्राह्मण के घर में क्लेश रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण की सबसे छोटी बेटी अपने पिता का पक्ष लेते हुए अपनी माँ से बोली कि माँ तुम बाबा को ताने मत दिया करो, जो हमारे भाग्य में लिखा होगा वही होकर रहेगा। यह सुनकर ब्राह्मणी अपनी छोटी बेटी से नफरत करने लगी और गुस्से में बोली कि अब तू भी अपने बाबा के साथ भिक्षा मांगने जाया कर। छोटी बेटी जिसका नाम सुलक्षणा था, वह कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन रोज की तरह जब ब्राह्मण झोली लेकर गांव में भिक्षा लेने के लिए जाने लगा तो उस दिन एक तो बहुत तेज ठंड थी, दूसरे ब्राह्मण के बुखार भी आ रहा था। तो छोटी बेटी अपने पिता से बोली कि बाबा, आज से और अब से भिक्षा लेने मैं जाया करूंगी, आप झोली मुझे दे दो। तो ब्राह्मण अपनी बेटी से बोला कि बेटी, मेरे कितने बुरे दिन आ गए हैं कि मुझे एक जवान बेटी को भिक्षा मांगने के लिए भेजना पड़ रहा है। तो बेटी बोली कि बाबा, आप चिंता मत करो, शायद इसमें ही हमारा कुछ भला छिपा हो। घर के भीतर ब्राह्मणी और उसकी दोनों बहनों ने यह सुना तो वे मन ही मन खुश होने लगी। छोटी बेटी गांव में भिक्षा मांगने के लिए चली गई। गांव के सभी लोगों ने ब्राह्मण की बेटी से पूछा कि बेटी, आज तेरे पिताजी भिक्षा मांगने क्यों नहीं आए? तू क्यों भिक्षा मांगने आई है? तब ब्राह्मण की बेटी गांव वालों से बोली कि गांव वालों, मेरे बाबा बीमार हैं, इसलिए आज से भिक्षा मांगने मैं ही आया करूंगी। उसकी आवाज में बड़ा ही दर्द छिपा हुआ था। गांव वालों को उसके ऊपर बहुत दया आई। शाम होते होते उसकी झोली आटे से भर गई। इस तरह अब छोटी बेटी गांव में भिक्षा मांगने लगी। समय गुजरने लगा। एक दिन नगर का राजा अपने मंत्रियों के साथ नगर में भ्रमण पर निकला। जब राजा ने ब्राह्मण की छोटी बेटी को देखा तो राजा उसके रूप और यौवन पर मंत्रमुग्ध हो गया। राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा कि यह भिक्षुणी कौन है, पता लगाओ। तब एक मंत्री बोला कि महाराज, यह हमारे ही नगर के एक ब्राह्मण की छोटी बेटी है। इसका पिता बीमार है तो इसने अपने घर की जिम्मेदारी उठा रखी है। यही रोज नगर में भिक्षा मांगने आती है। यह सुनकर राजा और भी प्रसन्न हुआ कि जिसने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रखी है वह कितने नेक दिल की होगी। महल में आने के बाद राजा ने एक मंत्री के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव ब्राह्मण की छोटी बेटी के लिए भिजवाया। ब्राह्मण सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन ब्राह्मणी मंत्री से बोली कि मंत्री जी, मेरी यह बेटी रोज गांव में से भिक्षा मांग कर लाती है। इसका बाप तो बीमार पड़ा है। अगर यह ब्याह होकर चली जाएगी तो मेरा और मेरी दोनों बेटियों का क्या होगा? मंत्री ने महल में आकर राजा को पूरी बात बताई। तब राजा ने मंत्री से कहा कि तुम जाकर ब्राह्मणी से कहो कि हर महीने का राशन पानी महल से आ जाया करेगा। मंत्री ने जाकर यह बात ब्राह्मणी से कही। तब ब्राह्मण की छोटी बेटी मंत्री से बोली कि महाशय जी, लेकिन फिर भी मैं विवाह के लिए तैयार नहीं। मंत्री ने ब्राह्मण की छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम्हें क्यों ऐतराज है? तब ब्राह्मण की छोटी बेटी बोली कि मंत्री जी, मेरी दो दो बड़ी बहनें घर में कुंवारी बैठी है, उनके होते हुए मैं कैसे विवाह कर सकती हूँ, इसलिए मुझे यह विवाह मंजूर नहीं। मंत्री ने पुनः आकर राजा को पूरी बात बताई। मंत्री की बात सुनते ही राजा तो ब्राह्मण की छोटी बेटी का मुरीद हो गया। वह उसी समय रथ में बैठकर ब्राह्मण के घर पहुंचा। राजा ने आते ही ब्राह्मण के चरण छुए और पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देव, आपने अपनी छोटी बेटी को कहाँ शिक्षा दीक्षा दिलवाई? तो ब्राह्मण बोला कि हे महाराज, मैं तो बड़ा ही गरीब हूँ। मेरे पास इतना धन कहाँ जो मैं अपनी बेटियों को शिक्षा दीक्षा दिलवा पाता। मेरी छोटी बेटी सुलक्षणा तो हर महीने एकादशी का उपवास करती है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करती है। उसने तो भगवान विष्णु को ही अपना गुरु बना रखा है। यह सुना तो राजा और भी खुश हो गया। तब राजा ने ब्राह्मण की छोटी बेटी को वचन दिया कि मेरी और तुम्हारी शादी से पहले मैं तुम्हारी दोनों बहनों का विवाह करवाऊंगा। उसके बाद राजा ने अपने विवाह से पहले ब्राह्मण की
दोनों बड़ी बेटियों का धूमधाम से ब्राह्मण कुल के 2 पुत्रों से विवाह करवा दिया और उन्हें खूब सारा दान दहेज भी दिया। उसके बाद राजा ने ब्राह्मण की छोटी बेटी सुलक्षणा से विवाह किया। छोटी बेटी के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में अन्न का टोटा हो गया। तब एक रात्रि को छोटी बेटी ने स्वप्न में देखा कि उसके पिता पानी में डूब रहे हैं। किनारे पर खड़ी उसकी माँ रो रही है। दूसरे दिन बेटी खूब सारा धन लेकर अपने माता पिता के पास आई और धन देकर जाने लगी तो माँ ने अपनी बेटी के चरण पकड़ लिए और बोली कि बेटी, मैंने तुझे बहुत दुख दिए हैं, अनेक बार तुझे कटु वचन कहे हैं और ताने दिए हैं। बेटी, तू मुझे क्षमा कर देना। तब ब्राह्मण बोला कि बेटी, तू अपनी माँ को भी एकादशी के व्रत की पूरी विधि बता दे ताकि इसका भी जन्म सुधर जाए। तब बेटी ने अपनी माँ को एकादशी का व्रत जिलवा दिया और साथ ही व्रत की पूरी विधि भी बताई। अब ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणी भी हर एकादशी का उपवास करने लगी और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने लगी, जिससे ब्राह्मणी को भी सद्बुद्धि प्राप्त हो गई, जिससे उसे भी सब सुख मिले और वह भी इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुई। बोलिए एकादशी माता की जय। आइए अब हम पुत्रदा एकादशी के दिन पाप नाशिनी एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आज मैं आपके लिए एकादशी की नई कहानी लेकर आई हूँ। व्रत में कहानी हमेशा पूरी सुननी चाहिए, तभी व्रत का पूरा फल मिलता है। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपनी इकलौती बेटी के साथ रहते थे। ब्राह्मण बड़ा ही गरीब था। वह रोज अपने घर से गांव में भिक्षा मांगने जाता। पूरे दिन गांव में घर घर से भिक्षा मांगता था, लेकिन उसे 3 जनों के जितना ही आटा दाल भिक्षा में मिलता था। तब एक दिन उनके घर एक साधु भिक्षा मांगने आया। ब्राह्मण दंपति साधु से बोले कि हे साधु महाराज, अगर हमने आपको भिक्षा दे दी तो आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। हे साधु महाराज, आप आगे जाइए। गांव में अनेक अमीर लोग रहते हैं, वे जरूर आपको भिक्षा दे देंगे। ऐसा कहकर ब्राह्मण दंपति भीतर चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मण दंपति अपनी बेटी के साथ भोजन करने बैठे। बेटी ने अपने माँ बाबूजी से कहा कि माँ बाबूजी, मैं थोड़ी देर बाद भोजन करूँगी। उसके बाद ब्राह्मण की बेटी सुशीला अपने माँ बाबूजी से चोरी छिपे अपने हिस्से की दोनों रोटियां एक कपड़े में लपेटकर उसी दिशा में गई जिस दिशा में वह साधु गया था। साधु अभी ज़्यादा दूर तक नहीं गया था। पीछे से ब्राह्मण की बेटी सुशीला ने साधु को आवाज़ लगाई और बोली कि हे साधु महाराज, जरा रुकिए और यह भोजन ले लीजिए। फिर वह बोली कि हे साधु महाराज, मेरे माता पिता ने आपको भिक्षा नहीं दी क्योंकि हम बहुत गरीब हैं। हम दिन में एक बार ही भोजन कर पाते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी पूरे दिन गांव भर में भिक्षा मांगते हैं, लेकिन फिर भी 3 जनों जितना ही आटा दाल भिक्षा में ला पाते हैं। तब साधु ने ब्राह्मण की बेटी सुशीला से भिक्षा में 2 रोटियां ले ली और ब्राह्मण की बेटी से साधु बोला कि हे पुत्री, आज एकादशी है। तूने मुझे एकादशी के दिन अपने हिस्से की 2 रोटियां खाने को दे दी और तू खुद भूखी रहेगी, तुझे इसका फल जरूर मिलेगा। फिर साधु ने ब्राह्मण की बेटी सुशीला को एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनाया और कहा कि बेटी, अगर तुम एकादशी का उपवास करोगी तो तुम्हें कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। उसके बाद ब्राह्मण की बेटी हर एकादशी का उपवास रखने लगी। समय बीता, ब्राह्मण की बेटी विवाह लायक हो गई,
लेकिन कोई भी ब्राह्मण युवक उनकी बेटी से विवाह करने को तैयार ही नहीं हो रहा था। तब एक दिन ग्यारस माता ने ब्राह्मण की बेटी सुशीला की परीक्षा लेनी चाहिए। तब एकादशी के दिन संध्या के समय ग्यारस माता एक सुंदर युवती का वेश धारण करके ब्राह्मण के घर आई और ब्राह्मण की बेटी से बोली कि बेटी, लड्डुअन का थाल ले लो और मोतियन की माला ले लो और एकादशी का व्रत करना छोड़ दो। लेकिन ब्राह्मण की बेटी सुंदर युवती वेश में ग्यारस माता से बोली कि आज मेरा ग्यारस का उपवास है। आज न तो मैं अन्न खाती हूँ और न ही आज के दिन किसी का दिया दान में लेती हूँ। आप कल आ जाना। ब्राह्मण दंपति ने यह देख लिया। सुंदर युवती वहाँ से चली गई तो माँ ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी सुशीला, तू ग्यारस का व्रत करना छोड़ देती और लड्डुअन का थाल और मोतियन की माला ले लेती तो हम भी अमीर हो जाते और हम तुम्हारा किसी सुंदर ब्राह्मण युवक से अच्छे पैसे वाले घर में ब्याह करा देते। बेटी, तूने मना करके अच्छा नहीं किया। घर आई लक्ष्मी को तूने ठुकरा दिया। माँ की बात सुनकर सुशीला कुछ नहीं बोली। समय बीता। 15 दिन बाद फिर से एकादशी आई। सुशीला ने फिर से एकादशी का उपवास रखा। फिर से वही सुंदर युवती सुशीला के पास आई। अब की बार उसके हाथ में सोने चांदी की अशर्फियों का चांदी का थाल था। सोने के कटोरे में चूरमे के लड्डू थे। सुंदर युवती वेश में ग्यारस माता फिर से सुशीला से बोली कि बेटी, ग्यारस का व्रत करना छोड़ दे और चूरमे के लड्डू खा ले। सोने चांदी के अशर्फियों का चांदी का थाल ले ले। फिर से सुशीला बोली कि आज मेरा एकादशी का उपवास है। आज के दिन न तो मैं अन्न खाती हूँ और न ही किसी का दिया दान में लेती हूँ। आप कल आ जाना। इस तरह हर एकादशी पर यही क्रम चलता रहा। ग्यारस माता सुंदर युवती का रूप धारण करके ब्राह्मण की बेटी को प्रलोभन देती रही और उसकी परीक्षा लेती रही। लेकिन सुशीला का एकादशी का व्रत करने का निश्चय अटल रहा। इधर माँ बार बार बेटी को समझाती रही कि बेटी, अगर तू धन ले लेती तो हम तेरा ब्याह करा देते। जब समझाने पर भी सुशीला नहीं मानी तो माँ को गुस्सा आ गया। उसने अपने पति से कहा कि कल आप जब भिक्षा मांगने जाओ तो जो भी पहला युवक आपको मिले आप उसे घर ले आना। हम उसी के साथ हमारी बेटी का ब्याह करा देंगे। तब दूसरे दिन ब्राह्मण भिक्षा मांगने गांव में गया तो फिर से ग्यारस माता ने सुशीला की परीक्षा ली। अब की बार ग्यारस माता ने ब्राह्मण के मार्ग में एक कोढ़ी पुरुष को लाकर बैठा दिया। ब्राह्मण उसी कोढ़ी पुरुष को लेकर घर आया। ब्राह्मणी ने उसी के साथ सुशीला के फेरे पटकवा दिए। सुशीला ने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और अपने कोढ़ी पति को साथ लेकर चल दी। आगे जाकर सुशीला अपने कोढ़ी पति से बोली कि चलो मुझे आपके घर ले चलो। तो कोढ़ी पति बोला कि मेरा तो कोई घर बार नहीं, मैं तो अनाथ हूँ। तो सुशीला अपने कोढ़ी पति के साथ जंगल में झोपड़ी बना कर के रहने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। फिर से 15 दिन बाद दोबारा एकादशी आई। सुशीला ने फिर से एकादशी का उपवास रखा। ग्यारस माता ने फिर से सुशीला की परीक्षा ली।
अब की बार ग्यारस माता के हाथ में हीरे मोतियों का थाल और 56 तरह के व्यंजन थे। सुंदर युवती वेश में ग्यारस माता सुशीला से बोली कि पुत्री, ग्यारस का व्रत करना छोड़ दे और 56 तरह के व्यंजन खा ले, हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल ले ले। अब की बार सुशीला नाराज होते हुए बोली कि आपने मुझे मेरे माता पिता के घर से तो निकलवा दिया, क्या अब आप मुझे मेरे पति के घर से भी निकलवाना चाहती हो? अब आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं आपको शाप दे दूंगी। मैं एक ब्राह्मण की बेटी और पतिव्रता नारी हूँ, मेरा दिया शाप खाली नहीं जाएगा। सुशीला का एकादशी व्रत करने का दृढ़ निश्चय देखकर ग्यारस माता खुश हो गई और उसे साक्षात दर्शन दिए और बोली कि हे बेटी, मैं तो तेरी परीक्षा ले रही थी, तू मेरी परीक्षा में सफल हुई। ग्यारस माता के दर्शन पाते ही सुशीला ग्यारस माता के चरणों में गिर पड़ी। जाते जाते ग्यारस माता ने सुशीला की झोपड़ी पर लात मारी तो वह सुंदर महल में बदल गई। उसके बाद ग्यारस माता ने सुशीला के कोड़ी पति के ऊपर अमृत के छींटे दिए तो वह सुंदर कंचन जैसी काया वाला हो गया। अब सुशीला अपने महल नुमा मकान में सुख से अपने पति के साथ रहने लगी। उधर एक दिन ब्राह्मणी को अपनी बेटी की याद सताने लगी। ब्राह्मणी रोती रोती अपने पति से बोली कि हे स्वामी, मुझे मेरी बेटी की बहुत याद आ रही है, आप उसको ढूंढ कर लाइए। गाय का बछड़ा भी अगर खो जाता है तो इंसान उसे भी ढूंढ लेता है, फिर वो तो मेरी बेटी है, मैंने उसे 9 महीने तक पेट में पाला है, अपने खून से सींचा है, उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। हे स्वामी, आप मेरी बेटी को ढूंढ कर के लाइए, कहीं से भी लाइए। तो ब्राह्मण बोला कि अरे भगवान, कहाँ से ढूंढ कर के लाऊं? लड़के का कोई घर बार होता तो चला भी जाता। तूने गुस्से में आकर अपनी ही बेटी का ब्याह एक कोड़ी के साथ करवा दिया। अब न जाने हमारी बेटी कहाँ होगी। तभी ब्राह्मणी घर के भीतर गई, सूत की एक कुकड़ी लेकर आई और बोली कि हे स्वामी, आप यह सूत की डोरी लेकर जाइए, जहाँ सूत की डोरी खत्म हो वहीं मेरी बेटी आपको मिलेगी। तब ब्राह्मण सूत की डोरी का एक हिस्सा खुद के घर के दरवाजे से बांध कर निकल पड़ा। चलता चलता ब्राह्मण जंगल में पहुंच गया। वहां उसे एक बहुत सुंदर आलीशान महल नुमा घर दिखाई दिया। वहां पहुंचते ही सूत का तार खत्म हो गया। उस आलीशान घर के बाहर गर्म पानी का एक कुंड था। उस दिन बहुत तेज ठंड थी। ब्राह्मण के हाथ पांव ठंड से धूज रहे थे। उसने शरीर में गर्मी लाने के लिए अपनी एक उंगली गर्म पानी के कुंड में डाल दी। ऊपर घर के झरोके में से ब्राह्मण के बेटी जवाई देख रहे थे। बेटी ने अपने पिता को पहचान लिया। बेटी भागी भागी आई और अपने पिता को लेकर घर के भीतर आई। ब्राह्मण अपनी बेटी के सुखी जीवन को देखकर बहुत खुश हुआ। बेटी ने अपने पिता से कहा कि बाबूजी, पहले आप अपने जवाई के साथ बैकुंठ के दर्शन करके आ जाओ, तब तक मैं आपके लिए भोजन बनाती हूँ। ब्राह्मण अपने जवाई के साथ बैकुंठ के दर्शन करने चला गया तो वहां उसे बहुत सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई दिए। 4 चांदी के दरवाजे थे। बैकुंठ की दीवारें खंबे सोने के थे। सभी सिंहासन छत्र हीरे मोती से जड़े हुए थे। तभी ब्राह्मण को
बैकुंठ में एक जगह एक गुंबद की छत का एक छोटा सा टुकड़ा लोहे का बना हुआ दिखाई दिया। ब्राह्मण ने अपनी जवाई से पूछा कि यह बैकुंठ में सभी चीजें सोने चांदी हीरे मोती से जड़े हैं, लेकिन इस गुंबद का एक छोटा सा टुकड़ा लोहे का क्यों है? तो जवाई बोला कि मृत्यु लोक में कोई बाप सर्दी से बचने के लिए अपनी ही बेटी के घर में गर्म पानी के कुंड में उंगली डाल दी, इसी कारण बैकुंठ का यह टुकड़ा लोहे का हो गया। ब्राह्मण ने कहा कि वो तो मैं ही हूँ, अब मैं उस पाप दोष से कैसे छूट पाऊंगा? तो जवाई ने कहा कि अगर आप रोज सुबह अपनी बेटी को बिना बताए उसके घर में झाड़ू पोछा करो, झूठे बर्तनों को मांजो, गाय भैंस के बाड़े की सफाई करो, गोबर पोटा उठाओ, कंडे बनाओ, लेकिन बेटी के घर का अन्न तो क्या पानी भी न पियो, तो यह दोष धुल जाएगा। अब ब्राह्मण अपनी बेटी के जागने से पहले उसके घर का सभी कामकाज करने लगा। इस तरह 6 महीने बीत गए। तब एक दिन सुशीला ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, पिछले कुछ महीनों से कोई मेरे उठने से पहले ही घर का सारा कामकाज करके चला जाता है। मैं तो घर का कोई कामकाज ही नहीं करती हूँ, फिर कौन है जो हमारे घर में यह काम कर रहा है? सुशीला का पति अपनी पत्नी की बात सुनकर कुछ नहीं बोला। तब एक दिन इस बात का पता लगाने के लिए सुशीला जल्दी उठ गई, तो उसने देखा कि उसके पिता उनके घर में झूठे बर्तन मांज रहे थे। बेटी ने झट से जाकर पिता का हाथ पकड़ लिया और इन सब का कारण पूछने लगी। तो ब्राह्मण ने अपनी बेटी को पूरी सच्चाई बताई। तो सुशीला फिर से अपने पिता से बोली कि पिताजी, आप एक बार फिर से बैकुंठ में अपने जवाई के साथ दर्शन करके आइए। अब की बार जब ब्राह्मण बैकुंठ में गया तो उसे सभी चीजें सोने चांदी हीरे मोतियों की मिली, यहाँ तक कि गुंबद की छत भी पूरी चांदी की थी। यह देखकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण वापस बेटी के पास आया और बोला कि बेटी, तुझे देखा, जवाई से मिला, जीते जी बैकुंठ के दर्शन करे, तेरा सुखी संसार देखकर मैं बहुत खुश हुआ। जब तेरी माँ को पता चलेगा तो उसे भी कलेजे में ठंडक पड़ेगी। बेटी, अब मैं वापस घर जाता हूँ, तेरी माँ मेरी राह देखती होगी। तब बेटी ने खूब सारा धन बक्से में भरकर अपने पिता को देने लगी। तो ब्राह्मण बोला कि बेटी, मैं यह धन नहीं लूँगा। तेरे गर्म पानी के कुंड में उंगली डाली तो बैकुंठ का एक कोना लोहे का हो गया। अगर धन लूँगा तो पूरा बैकुंठ ही लोहे का हो जाएगा। मैं इतना बड़ा पाप दोष लेकर जी नहीं पाऊंगा। तो बेटी ने अपने पिता को 11 का व्रत झिलवा दिया। उसके बाद दोनों ब्राह्मण दंपति हर 11 का व्रत करने लगे, जिससे उनके ऊपर भी 11 माता खूब टूटी। उन्हें भी धन दिया, पुत्र दिया, मान सम्मान यश दिया। हे 11 माता, जैसे आप सुशीला के ऊपर प्रसन्न हुए, बाद में सुशीला के माता पिता से खुश हुए, उन्हें धन, पुत्र, मान सम्मान यश दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने एकादशी की एक पवित्र पौराणिक बिल्कुल नई कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। आइए अब हम एकादशी के दिन तुलसी माता की आरती सुनते हैं।
तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, तो सावन के मास में हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई तेरी पूजा, तो मंगसर मास में हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, तो पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, मैया बिन तुलसा एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गाए, श्री कृष्ण भगवान के दर्शन पाए। जो कोई तुलसा को दोपहरा गाए, खीर खांड का भोग पाए। जो कोई तुलसा को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गाए, श्री कृष्ण जी के चरण दबाए। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने पोष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा और तुलसी माता की आरती सुनी। आशा करती हूँ आपको इस कथा को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।